ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 35। न जानामित्युदासीन व्यवहारस्य कारणं न जानामित्युदासीन व्यवहारस्य कारणं विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितं। 36। अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ विपरीतव्यवहृतिः आवृत्तिः कार्यमिष्यते। अज्ञान आवरण विक्षेप ये तीन बंधन का कारण है। तो बंधन का कारण दर्शाने के बाद वो अज्ञान है, वो क्या है? न जानामीति उदासीन व्यवहारस्य कारणम। अब हम हमारे प्रत्यय ही उदासीन है। अन्य के प्रत्यय हमें बहुत रस है, रुचि है, राग है, लेकिन अपने प्रत्यय हमारे मन में एक प्रकार की उदासीनता है, उदासीन व्यवहार है। अब देखो, अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं, और अपने बारे में सोचना भी हम सोचते हैं कि ये तो स्वार्थ है। अब
अपने बारे में न सोच के हम क्या कर रहे हैं, अपने और ही उदासीन होके बैठ गए हो। अब देखो, तो हमारी जो उदासीनता है वो उदासीनता ही क्या है। अब देखो, हम अपने आप को ही अवगणना कर रहे हैं। उदासीन व्यवहार से कारणम न जानामि, अपने स्वरूप न जानना वही हमारे अपने और हम उदासीनता करके बैठ गए हैं। अब देखो, विचार प्राग अभावेन, विचार शास्त्र विचार के पहले। अब देखो, शास्त्र विचार जो है प्राग अभाव, शास्त्र विचार का आरंभ किया ही नहीं है। जब तक व्यक्ति शास्त्र विचार का आरंभ नहीं करती है तब तक मैं कूटस्थ ब्रह्म हूं, ये ज्ञान के प्रत्यय उनके मन में क्या है, उदासीनता है। युक्तम, उसी को ही हम अज्ञान कहते हैं। आप समझो, अज्ञान माने क्या है, अपने स्वरूप को न जानना माने क्या है, अपने और ही हमारा उदासीनता का व्यवहार है। अब देखो, सबकी गिनती हम करते हैं। आप देखो, ये 10वां जो दृष्टांत है ना, आपको बहुत सरल लगता है, ये इतना सरल नहीं है। जिस प्रकार से 10वां अपनी ही अवगणना कर रहा था, अपनी और उनकी उदासीनता थी, उसी प्रकार से हम सब लोग भी अपनी और उदासीनता करके ही बैठे हैं। दूसरे के बारे में हम बहुत सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में हम सोचते ही नहीं है। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं उदासीन व्यवहार से कारण, अपनी और उदासीनता का जो कारण है वो क्या है, अज्ञानम ईरितम, उसी को हम अज्ञान कहते हैं। अब देखो, और वो अज्ञान जो है, अज्ञान का कार्य जो है, आवरण क्या है, आवरण का स्वरूप क्या है। तो अगले 36वें श्लोक में कहते हैं अमार्गेण विचार्य विचार्य अथा नास्ति नो भाति चेत। अब देखो, अगर कोई बात भी करे, अमार्गेण विचार्य, अपने बारे में जब हम कुछ सोचते भी हैं तो हमारे अपने बारे में जो सोच है वो तर्क से ही हम करते हैं, शास्त्र का तो विचार करते ही नहीं। तर्क से ही हम अपने आप के बारे में सोचते हैं और तर्क से ही हम कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, ये आत्मा, ये ब्रह्म, ये स्वर्ग, ये क्या बोलते रहते, कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखो, मैं बहुत सारे लोग को जानती हूं जिसको इसके बारे में कोई पता है ही नहीं, और अगर बात भी करे तो उनके मन में कोई रुचि भी नहीं होती, और उन बात करे तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ अन्य लोक की हम बात कर रहे हैं। अब समझो, तर्क वितर्क करते रहते वो लोग, लेकिन आत्म तत्व जो है वो आपका स्वरूप है, आप असंग चैतन्य है, इसके बारे में उनको कोई ज्ञान है ही नहीं। न भाति, आप देखो, नास्ति, अविचार, देखो, अमार्गेण विचार्य, अमार्गेण माने कि उपनिषद जो है वो उपनिषद के दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से आत्म तत्व के बारे में कोई विचार है ही नहीं। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। और अब आधुनिक जगत में है, सांप्रत काल में ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। आप समझो, जो चार्वाक लोग हैं, वैशेषिक है, नैयायिक है, ये सब लोग भी क्या सोचते हैं, वो भी यही सोचते हैं। आप समझो, वो तो आत्मा को पदार्थ बना के रख दिया। अब देखो, आत्मा को ही पदार्थ बना के रख दिया तो आगे क्या करेंगे हम। अब अपने आप को ही नास्ति कह देते, अपने आप को ही पदार्थ बना के रख दिया। अब और इसलिए कहते हैं अमार्गेण विचार्य, विचार का, शास्त्र विचार का आरंभ किया ही नहीं है और इसलिए उसी को अज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर विचार का आरंभ भी वो करते हैं, लेकिन वो विचार कैसे है, अमार्गेण विचार्य। अब समझो, जो लोग विचार कर रहे हैं उनका विचार का जो मार्ग है वो भी क्या, अमार्गेण। ये टीकाकार बहुत सुंदर कहते हैं, शास्त्रोक्तम प्रकारम अतिलंघ्य। आत्म तत्व के बारे में हमें किस प्रकार से विचार करना चाहिए वो शास्त्रोक्त है, शास्त्र उनमें प्रमाण है। आप समझो, लेकिन शास्त्र प्रमाण को तो वो मानते ही नहीं है।
अपने आप ही अपने तर्क से ही चलते हैं। अब देख, केवल तर्केण विचार्य, तर्क से ही विचार करते। अब देखो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो भौतिक शास्त्री लोग हैं, अब जीव शास्त्री है, रसायन शास्त्री है, अब वो लोग क्या सोचते हैं, ये चैतन्य क्या है? अब समझो, देखो ये वो अपने आप पर ही प्रश्न उठा रहे, चैतन्य क्या है? अब वो ढूंढ रहे चैतन्य है कि नहीं, कॉन्शियसनेस। अब देख, वो सोचते हैं कि ये पदार्थ की विशेष प्रकार की योजना के कारण ये कॉन्शियसनेस है, वो बनता है। क्यों? अमार्गेण विचार्य। शास्त्रोक्त मार्ग जो है वो शास्त्रोक्त मार्ग को वो जानते भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे, उसको शास्त्र के बारे में ही पता नहीं। अब देखो, प्रमाण के बारे में ही पता नहीं है, उनके पास प्रमाण है ही नहीं, और अपने तर्क से ही वो सोच रहे हैं। देखो, इसलिए शंकराचार्य जी साधन पंचक में कहते हैं दुस्तर्कात् सुविरम्यता। आत्म तत्व के बारे में जितने भी दुस्तर्क है, जो शास्त्र विरुद्ध तर्क है, उनको हमें नहीं मानना है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं, भारती तीर्थ जी कहते हैं, अमार्गेण विचार्य नास्ति कूटस्थः नाति भाति। अब देखो, न भाति नास्ति। अब देखो, वो है ही नहीं और दिखता भी नहीं। किसने देखा चैतन्य को? अब देखो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं असौ विपरीत व्यवृत्ति ही। विपरीत व्यवहार, विपरीत प्रकार। पहले उदासीन व्यवहार है। अब देखो, समझो, अज्ञान माने उदासीनता, अपने बारे में हमें उदासीनता है, और वो उदासीनता अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण हम हमारे बारे में सोचते हैं, वो भी क्या है? विपरीत व्यवृत्ति ही। विपरीत प्रकार से व्यवृत्ति। आवृते है कार्यम इष्यते। आवृत्ति है, आवरण का कार्य। देखो, अज्ञान है तो वो तो उदासीनता है, लेकिन जब विचार भी करते हैं तो उनका विचार क्या है? विपरीत है। मैं देह हूं। अब मेरे बारे में, अब माने कि अहम के बारे में जो भी उनकी सोच है, वो सोच बिल्कुल व्यवहार विपरीत है। अब सब न जानना एक बात है, लेकिन अपने बारे में विपरीत भावना करके बैठना, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, कैसे होगा? आवृते है कार्यमिष्यते। अब देखो, अब समझो, आवृत्ति आवरण हो गया है। आवरण के कारण विपरीत भावना करके हम बैठे हैं। जो मैं नहीं हूं उसी को मैं मान के हम चल रहे हैं। देह मैं नहीं हूं, देह में अहम बुद्धि। अब देखो, विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जन्म मृत्यु रहित है, उससे बिल्कुल विपरीत हम व्यवहार कर रहे हैं। मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, मैं व्याधिग्रस्त हूं, शरीर व्याधिग्रस्त है, आप व्याधिग्रस्त नहीं है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं बिल्कुल विपरीत व्यवहार करके हम चल रहे हैं। विपरीत व्यवहार आवृते है कार्यमिष्यते। अब तो आवृत्ति जो है, आवरण के कारण हमारा जो अपने और जो व्यवहार है वो बिल्कुल विपरीत हो गया है। अब समझो। और बिल्कुल विपरीत व्यवहार हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी क्या है? तर्क है। अब देखो, इसीलिए ये शास्त्र में जो प्रतिपक्षी जो हम कहते हैं, विरोधी जिसको हम कहते हैं, तो वो विरोधी कोई बाहर खड़ा नहीं है, वो हमारी ही बुद्धि है। हम ही हमारे बारे में ऐसा सोचते ही है। चार्वाक कोई बाहर की व्यक्ति नहीं है, हम भी चार्वाक है। देह पुष्ट हम पुष्ट है। अब देखो, देह स्वस्थ है तो मानते हैं मैं स्वस्थ हूं, मन प्रसन्न है तो मानते हैं मैं प्रसन्न हूं। अब समझ। तो तर्क से अगर वो सोच रहे हैं तो मात्र तर्क से कुछ होने वाला नहीं है।
मात्र तर्क के कारण ही ये विपरीत व्यवहार हो रहा है। अब देखो, पहले आवृत्ति है, नास्ति न भाति। आप देखो, अब कह रहे हैं जो है उससे बिल्कुल विपरीत व्यवहार वो कर रहे हैं, और विपरीत व्यवहार हो रहा है, उसके कारण ही क्या होगा? विक्षेप होगा। आप समझो, अज्ञान है, आवरण है, और आवरण में अज्ञान मानी उदासीन व्यवहार है, आवरण मानी विपरीत व्यवहार है, और विपरीत व्यवहार के कारण ही यह विक्षेप भी होता है। तो अगले श्लोक में विक्षेप क्या है वो दर्शाते हैं। आप समझो, देहद्वय चिदाभास रूपो विक्षेप ईरितः, देहद्वय चिदाभास रूपो विक्षेप ईरितः, कर्तृत्वादखिल शोकः, कर्तृत्वाद्यखिल शोकः, संसाराख्योऽस्य बन्धकः, संसाराख्योऽस्य बन्धकः। अब तो बोले कि ये विक्षेप क्या है? अज्ञान बंधन कारक है, आवरण बंधन कारक है, और विक्षेप भी क्या है? बंधन कारक है। अब समझो, देखो, अज्ञान मात्र बंधन कारक नहीं, आप समझना ये ठीक से। आपको बंधन की जो अनुभूति होती है वो भी आवरण मात्र से नहीं है, विक्षेप से है। आप समझो, जो बंधन का हमें अनुभव हो रहा है वो बंधन का अनुभव किसके कारण है? ये विक्षेप के कारण है। अज्ञान मात्र है जो हमें बंधन नहीं कर सकता। आवरण भी हो गया, अपने स्वरूप में कुछ जानते नहीं है, विक्षेप माने कि विपरीत व्यवहार हो रहा है। आप देखो, लेकिन उनके कारण जो विक्षेप होता है वो हमें बंधन की अनुभूति कराते हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि आत्मा से अन्य के बारे में जो अज्ञान है और आत्मा के बारे में जो अज्ञान है वो दोनों अलग है। अन्य के बारे में जो अज्ञान है उसमें आवरण है लेकिन विक्षेप नहीं है। एकदम अज्ञान है इसलिए वो आवरण है, लेकिन विक्षेप नहीं है वहां पर, क्योंकि मैं नहीं हूं। अब देखो, अज्ञान अन्य का अज्ञान जो है वो भी आवरण है। घट का अज्ञान है तो घट ज्ञान के द्वारा वो आवरण की निवृत्ति हो जाती है और हमें घट का ज्ञान होता है। अब समझो, तो अज्ञान स्वयं बंधन नहीं करता है, अज्ञान का कारण आवरण है। न जानामि। आप देखो, लेकिन जब हमारे अपने बारे में है तो हमारे अपने बारे में हम उदासीन हो जाते हैं, विपरीत व्यवहार हम कर रहे हैं, और वो विपरीत व्यवहार के कारण जो विक्षेप हो रहा है वो विक्षेप हमारा बंधक है। आप देखो, विक्षेप जो है वो आपका बंधन का कारण है, और इसलिए कहते हैं देहद्वय चिदाभास रूप है। अब देखो, देहद्वय स्थूल सूक्ष्म आख्य शरीरद्वय सहित चिदाभास। देहद्वय, दो देह, स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है। उतना ही नहीं, देहाभास चिदाभास। अब चिदाभास माने कि वो चित चैतन्य का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब में भी अहम बुद्धि करके रखी है। विक्षेप, उसी को विक्षेप कहते हैं। जो आप नहीं है उसी में आपने अहम बुद्धि करके रखी है। स्थूल बुद्धि में अहम बुद्धि करके रखी है, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है। चिदाभास एव विक्षेप ईरितः। तो पहले अज्ञान है मानी ना जाना में, फिर विपरीत है, और विपरीत तर्क से वो विपरीत निर्णय करते हैं, और विक्षेप मानी कि स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है, चिदाभास में अहम बुद्धि करके रखी है। अब समझ, तो स्थूल सूक्ष्म चिदाभास। अब कर्तृत्वादि अखिल शोक संसाराख्य अस्त्य बंधक। अब देखो,
स्थूल देह में अहम बुद्धि करेंगे तो फिर कर्तृत्व है, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करेंगे भोक्तृत्व है। आप समझो, तो कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। आप देखो, अखिल संसार बंधक है। आप देखो, जो शोक आपको हो रहा है वो शोक का कारण क्या है? कर्तृत्वादि अखिल शोक। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आप सोच रहे हैं कि इसके कारण मैं दुखी हूं, इसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही है, इसके कारण मैं बहुत विक्षिप्त रहता हूं, इसके कारण मुझे भूख नहीं लगे। अब देखो कहां कहां हम कारण बना के रखते हैं। और इसीलिए यहां कहते हैं कि अखिल शोक। आप देखो, आपका जितना भी शोक है वो शोक का कारण है क्या? जिसको हम संसार कहते हैं, संसाराख्य है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। आप समझो, आप जो कर्तृत्व भोक्तृत्व करके बैठे हैं वो आपका शोक है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व ही मैं हूं, वही तो संसार है। संसाराख्य शोक है। अब इस संसार में जो भी कोई शोक का कारण है, बंधन का कारण, देखो आख्य बंधक है। आप देखो, संपूर्ण शोक का कारण, बंधन का कारण जो है वो कर्तृत्वादि है। संसाराख्य है कर्तृत्वादि अखिल शोक अस्य चिदाभासस्य कार्य। अब देखो, विक्षेप जो है वो विक्षेप तो है ही, और विक्षेप के कारण क्या हो रहा है? कर्तृत्वादि है, जो हमारे संपूर्ण शोक का कारण है। अब समझो, आवरण है और आवरण का कार्य है विपरीत व्यवहार है, और विक्षेप है, और विक्षेप का कार्य क्या है? ये शोक है। आप समझो, आपका जो शोक है वो जो शोक है उनका कारण क्या है? वो विक्षेप है। स्थूल देह में आपने अहम बुद्धि करके रखी है, सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि करके रखी है, चिदाभास में अहम बुद्धि करके रखी है। तो जहां आप अहम नहीं है वहां आपने अहम रखा है, और वो उसी को आप शोक का कारण मानते हैं। और इसीलिए कहते हैं हमारा बंधन का जो कारण है, आदि शब्देन प्रमातृत्वादयः गृह्यन्ते। आदि शब्देन भोक्तृ कर्तृत्व, देखो कर्तृत्वादि, आदि माने क्या है? कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, प्रमातृत्व है। कहां कहां हम अहम करके बैठे हैं? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। शरीर के संबंध से माता पिता है, लेकिन उसी को हमने अहम मान के रखा। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये जो विक्षेप है, और विक्षेप का कार्य ये शोक है। आप समझो, अज्ञान मात्र से किसी को शोक नहीं होता है। ये विक्षेप जो है, कर्तृत्वादि जो है, वो हमारे शोक का कारण है। पहले शोक का कारण आप देखो, इसीलिए भगवान भी जो आरंभ करते हैं गीता में, अशोच्यानन्व शोचस्तुम, शोक जो है, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है। आप देखो, ये वाक्य बहुत अद्भुत है। आप समझो, भगवान तो ये कहते हैं कि ये जगत में शोक का कोई कारण है ही नहीं। ये जगत में किसी भी वस्तु शोक करने योग्य है ही नहीं। जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए आप शोक कर रहे हो। अब देखो भगवत गीता जो है ना, आजकल लोग जो ये गीता पर लिखते हैं ना, उससे भगवत गीता से कोई संबंध ही नहीं है। पहला ही उपदेश का वाक्य क्या है? अशोच्यानन्व शोचस्तु। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करेंगे। कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ये सब बोलते रहेंगे, श्रद्धा क्या है बोलते रहेंगे। लेकिन भगवान का जो प्रतिज्ञा वाक्य जो है, उपदेश का जो मुख्य वाक्य वो क्या है? अशोच्यानन्व शोचस्तु। शोक करने योग्य ये जगत में कुछ है ही नहीं।
आत्मा की दृष्टि से आप देखे तो आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई शोक के कोई संबंध है ही नहीं। अब देखो, और ये देह जो है वो जन्म मृत्यु वाला है, और अगर उसको आप अगर आपने आपको भी आप जन्म मृत्यु वाला मानेंगे तब भी शोक का कोई कारण नहीं। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृत्यु, आप देखो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उनकी मृत्यु होने वाली ही है। ध्रुवम माने निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उनका जन्म भी होने वाला ही है। तस्य अपरिहार्यार्थे, जिसको हम कभी भी अपरिहार्य, उसके लिए शोक क्या करना अर्जुन? अब देख, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न कर्तुम अर्हति। अर्जुन, स्वधर्म की दृष्टि से, कर्तव्य पालन की दृष्टि से भी शोक किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। अब देखो, आपके अर्जुन सोच रहा था ये युद्ध मेरे शोक का कारण है, ये युद्ध के कारण मैं शोकग्रस्त हूं। भगवान कहते हैं युद्ध तेरा कर्तव्य है। आप सुन, तो स्वधर्म की दृष्टि से भी कोई शोक का कोई कारण नहीं है। अब शोक सही में देखो तो शोक का जो कारण है, ये जगत में शोक का को देखो, हम कहा क्यों शोक कर रहे हैं? विक्षेप, आप देखो, अखिल शोक संसाराख्य, संसार नाम का जो ये शोक जो है कर्तृत्व आदि जो, उसी के कारण हमें बंधन का भी अनुभव हो रहा है। बंधक, आप देखो, हमें बंधन का जो अनुभव हो रहा है वो बंधन का अनुभव किसके कारण हो रहा है? ये विक्षेप के कारण हो रहा है। शोक क्यों हो रहा है? विक्षेप के कारण हो रहा है। अब सब ये जगत में शोक का कोई कारण नहीं, आप समझो। संसार जो है वो आपकी बुद्धि में है, कर्तृत्ववादी जो आप करके बैठे हैं, राग द्वेष करके जो आप बैठे हैं, अहंता ममता आप करके बैठे, वो आपका शोक का कारण है। अन्य कोई शोक का कारण नहीं है। आप समझो, देखो ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक के द्वारा भारती तीर्थ मुनि कहते हैं बाहर शोक का कोई कारण नहीं है। जो शोक का कारण है वो आपका विक्षेप है, अहंता ममता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अब देखो, हम देख के गए द्वैत विवेक प्रकरण में, हमने देखा बाहर जो है वो तो एक जगत ही है, आपका शरीर भी एक जगत है, लेकिन इसमें अहम बुद्धि करके आपने संसार बना के रखा है। आप समझो, आपके पुत्र है, पौत्र है, धन है, ये भी जगत है, लेकिन उसमें ममता करके हमने संसार बना के रखा है। अब समझो, अहंता ममता हमने करके रखी, जो हमारे शोक का कारण है। कर्तृत्व भोक्तृत्व करके बैठे हैं, जो हमारा शोक का कारण है, जो हमारे बंधन का कारण है। आपके शोक का कारण, आपका बंधन का जो कारण जो है, ये विक्षेप जो है। आप देखो, अकर्ता अभोक्ता आत्मा में हूं तो फिर कोई शोक नहीं है। आप देखो, इसीलिए भगवान बहुत सुंदर कहते, ज्ञानी कौन है? विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः, वो एक गुफा में नहीं बैठा है, पुमांश्चरति, घूमता रहता है, संपूर्ण जगत में वो घूमता रहता है। लेकिन विहाय कामान्य सर्वान, अब देखो, सर्व प्रकार की कामनाओं का त्याग करके, ये कामना माने कि ये मुझे सुखी बनाएगा, जो सुख बुद्धि है, अन्य में सुख बुद्धि का त्याग हमें करना पड़ेगा। अब समझो, वैराग्य माने कि, वैराग्य माने क्या है? मैं स्वर्ग में जाके सुखी होऊंगा। अब देखो, तो स्वर्ग में जाके मैं सुखी हो सकता हूं, ये जो हमारी भावना है वो क्या है? अब देखो, आप समझो, अन्य में सुख बुद्धि हम करते हैं, यहां हमें सुख नहीं दिखता है तो हम सोचते हैं स्वर्ग में हम सुखी हो जाएंगे। तो वैराग्य माने क्या है? यहां अमूत्र फल भोग विराग। आप समझो,
आपसे अन्य में सुख बुद्धि करना वो विक्षेप है। आपसे अन्य में, आप देखो, सुख का कारण ये जगत नहीं है, सुख का कारण आपकी प्रसिद्धि नहीं है, आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। और इसलिए कहते हैं ये विक्षेप है। अहंता ममता हम करके बैठे हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व हम करके बैठे हैं, वही हमारे शोक का कारण है, वही हमारा बंधन का कारण है। अब बाह्य जगत में कोई शोक का कारण नहीं, आप समझो। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके कारण मैं सुखी हूं, इसके कारण मैं दुखी हूं, तो वो गलत है। क्योंकि शोक का कारण जो है वो आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व है, आपकी अहंता ममता है। और इसीलिए ज्ञानी के लक्षण में भगवान क्या कहते हैं, विहाने कामान्य सर्वान, अन्य से मैं सुखी होंगे, इस प्रकार की कामना का भी जिसने त्याग कर दिया है। पुमांश्चरति निस्पृहा, निस्पृह होकर संपूर्ण जगत में वो विचरण करते हैं। लेकिन कैसे, निर्ममः निरहंकार। आप देखो, कहीं पर भी अहंता नहीं है, कहीं पर भी ममता भी नहीं है। निर्ममः निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति, उसे शांति की प्राप्ति होती है। आप देखो, अहंता ममता, देखो इसलिए मैं कहती हूं दुखी आप है तो उसका कारण एक ही हो सकता है, कहीं पर आपने अहंता ममता करके रखी है, कहीं पर आपने कर्तृत्व भोक्तृत्व करके रखा है। ये विक्षेप जो है आपका शोक का कारण है, ये विक्षेप जो है आपका बंधन का कारण है। आपको बांधने वाला, बंधक मानिए आपको बांधने वाला जो है वो बाह्य जगत नहीं है, आपको दुखी करने वाला बाह्य जगत नहीं है, आप समझो। निर्ममः निरहंकार, आप देखो कहीं पर भी अहंता मत करो, मैं देह हूं नहीं। देखो स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर ध्यान करवाते, ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है। देखो कर्म आप करते हैं, कर्म फल दाता ईश्वर है। कर्मण्येव तव अधिकार है मा फलेषु कदाचन। कर्म आप करते हैं लेकिन कर्म फल देने वाला तो परमात्मा है। आप देखो, तो ये शरीर आपको, कर्म आपने किए हैं, लेकिन ये शरीर जो आपको दिया है वो भगवान ने आपको दिया है। इसलिए स्वामी जी कहते थे एवरीथिंग इज गिवन टू यू। आप देखो, गिवन माने दिया है किसी ने, ये शरीर आपको दिया है भगवान ने दिया, माता पिता आपको दिया भगवान ने दिया, पुत्र पुत्री है भगवान ने दिया। आप देखो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, नथिंग बिलोंग्स टू यू। आपका कुछ है ही नहीं, आपको किसी ने दिया है। आप ट्रस्टी बन के बैठ गए, लेकिन अहंता करके बैठ गए, ममता करके हम बैठ गए। आपका कुछ है ही नहीं, जो है सब ईश्वर का है। अब समझो। और इसीलिए आपका विक्षेप जो है, बंधन का जो कारण है, जो विक्षेप है, अज्ञान स्वयं बंधन का कारण नहीं है, आवरण स्वयं बंधन का कारण नहीं है। आवरण के कारण जो विक्षेप हो रहा है, जो अहंता ममता है, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वो बंधन का कारण है, वो संसार है। अब देखो, इनका अर्थ हो गया कि बाहर संसार नहीं, संसार आपकी बुद्धि में है। जहां अहंता ममता पड़ी हुई है, जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व पड़ा हुआ है, वही आपका बंधन का कारण है, वही आपका शोक का कारण है। देखो इसे वाल्मीकि मुनि के जो वाल्मीकि रामायण है, वहां भी श्री राम लक्ष्मण को यही कहते हैं, सुख दुख से न कोपी दाता। आपको सुखी दुखी करने वाला कोई है ही नहीं है जगत में, आप समझो। इसके कारण मैं दुखी हूं। अन्य को दुख का कारण मानना वही संसार है, अन्य को सुख का कारण मानना वो ही संसार है। हम किसको सुख का कारण मानते हैं, किसको दुख का कारण मान रहे हैं। पूज्य स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते थे, सुख और दुख है वो बाह्य नहीं है, वो आंतरिक है। आप समझो, सेंटर्ड ऑन यू। अब समझो, वो आप पर केंद्रित है,
अन्य पर केंद्रित नहीं है। और इसलिए कहते हैं ये जो विक्षेप है, विक्षेप का कार्य क्या है? कर्तृत्व आदि है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अहंता ममता जो है, वो जो विक्षेप का कार्य है, जिसके कारण शोक है, जिसके कारण बंधन है। संसार रूपी जो बंधन करता जो है वो किसके कारण? ये विक्षेप है। अब देखो, पहले आप अपने आप के प्रत्ये ही उदासीन होते हैं, फिर विपरीत व्यवहार करते हैं, नास्ति न भाति। आप देखो, अमार्गेण विचारी, और वो अयोग्य विचार के कारण ये निर्णय पर हम आ जाते हैं, मैं देह हूं। आप देखो, स्थूल सूक्ष्म देह, चिदाभास, वह अहम बुद्धि करके जो बैठे वो विक्षेप है। और उसी के कारण क्या हुआ है? कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अहंता ममता है। और इसलिए कहते हैं ये तीन बंधन का कारण है, अज्ञान है, आवरण है और विक्षेप है। पहले तीन जो है वो बंधन का कारण है, और प्रायः लोग इसी में बैठे हुए हैं और इसी को सब मान के चलते हैं। आप समझो, उससे अधिक कुछ है नहीं उनके जीवन में। इतना कर्म करो, इतना कर्म फल प्राप्त करो और आनंद करो। अब देखो, बड़े बड़े विद्वान लोग भी क्या करते हैं, बड़े बड़े संप्रदाय वाले भी क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, ये कर्म करो, वो कर्म करो, इतना पुण्य का प्राप्त करो। आपको कर्म में ही रखते हैं, आपके कर्तृत्व भोक्तृत्व को वो दृढ़ कर रहे हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं कर रहे हैं। आप समझो, आपके ही कर्तृत्व को दृढ़ कर रहे हैं, आपके ही भोक्तृत्व को वो दृढ़ कर रहे हैं। इतना कर्म करो, ये प्राप्त करो। ये टीवी में भी जो आते हैं, ये भागवत कथा यहां गंगा किनारे, अच्छा ठीक है करो, लेकिन वो बंधन का जो कारण है, शोक का जो कारण है, वो तो वही का वही रहेगा। आप समझो ये कि कर्म से तो वैराग्य कोई हमें कराता ही नहीं है। जब तक व्यक्ति वेदांत में नहीं आता है, जब तक शास्त्र श्रवण व्यक्ति नहीं करती है, तब तक उसे ये जगत से, ये कर्तृत्व से, ये भोक्तृत्व से उनके वैराग्य होता ही नहीं। आप समझ, कर्म से हमें वैराग्य होता ही नहीं है। लोग हमें कर्म में ही रखते हैं। आप समझो ये ठीक से। और इसीलिए कहते हैं कर्तृत्वादि अखिल शोक संसाराख्य अस्य बंधक। आप देखो, आपके बंधन का जो कारण है वो ये संसार है, जो शोक है, जो कर्तृत्वादि है। आप देखो, तो जो आपके कर्तृत्व को दृढ़ कर रहा है, जो आपके भोक्तृत्व को दृढ़ कर रहे हैं, वो आपको शोकग्रस्त रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। कर्म से कोई सुखी नहीं होता है। आप समझो ये ठीक से, कर्म से सुखी आप नहीं होंगे। कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। अब देखो, उपदेश आरंभ में भी रमण महर्षि जी पहला ही वाक्य क्या है? कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म ही जड़ है। अब जो जड़ है वो क्या है? यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम तद्दुखात्मकम। कर्म स्वयं जड़ है, अनित्य है, वो दुख का कारण, लेकिन वही कर्म को हम सुख का कारण मानते हैं। कर्म को ही हम सुख का कारण मान के फिर इतने सारे कर्म करते रहते हैं, और इतने कर्म भी करते, इतनी पूजा पाठ, और फिर सोचते हैं भगवान सुनता नहीं है। भगवान सुनता नहीं, आप सुनते नहीं हो भगवान की। इसलिए वेद व्यास जी, आप समझो, वेद व्यास जी महाभारत में कहते हैं ऊर्ध्व बाहु विरोमी एषः। विरोमी मानी मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, हाथ ऊंचा करके, हाथ ऊर्ध्व करके मैं जोर जोर से सबको बोल रहा हूं। न कश्चित शुणोति, लेकिन मेरा तो कोई सुनता ही नहीं। आप समझो,
हम सोचते भगवान हमारा सुनता नहीं है, लेकिन हम भगवान के सुनती नहीं, भगवान का सुनते नहीं है। वेद व्यास जी, वेद व्यास भगवान यही कहते हैं, न कश्चित शृणोति में, कोई मुझे सुनता ही नहीं है। क्यों? धर्माद अर्थश्च कामश्च। अब देखो, अगर आपको अर्थ चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अगर आपको भोग करना है, करो। धर्मात, अब देखो, धर्म की मर्यादा में रहकर आपको जितनी संपत्ति की प्राप्ति करनी है आप करो। धर्म की मर्यादा में रहकर आपको जितना भी भोग करना है आप करो। लेकिन सब क्या कर रहे हैं? आप सब, अगर आपकी बुद्धि विक्षिप्त है तो समझो कहीं ना कहीं अधर्म है। दानेन धन शुद्धि ही, दान से ही हमारी धन की शुद्धि होती है। और अगर धन में अशुद्धि है तो वो अशुद्धि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर उनकी असर रहती है। पूज्य स्वामी जी की बुआ थी, वो विधवा थी, इसलिए उनके साथ ही रहती थी। स्वामी जी बहुत छोटे थे तब, 7-8 वर्ष के होते होंगे। तब स्वामी जी के पिताजी का मृत्यु हो गया था। अब घर में माँ भी विधवा थी और बुआ भी विधवा थी, और थोड़ी कुछ भूमि थी तो वहां खेती करके वो जीवन व्यवहार कर रहे थे। लेकिन उनकी बुआ का एक नियम था, जब भी स्वामी जी हमेशा ये दृष्टांत देते थे हमें कि उनकी बुआ को जब भी कोई बुखार आया, कुछ भी शरीर में अस्वस्थता आती थी, तो वो स्वामी जी को 1 पैसा देते थे। उस वक्त 1 पैसा बहुत था, आप समझो, और बोलते थे जाओ वैद्य को दे आना। गांव में एक वैद्य था, तो स्वामी जी बोलते थे उसको क्या बोलना है, कैसी दवा लानी है। छोटे बच्चे 7-8 वर्ष के, तो बोलते नहीं आप दे के आ जाओ। तो स्वामी जी बोलते थे कि मुझे हमेशा ये आश्चर्य होता था कि वो कोई दवाई नहीं मंगवाती थी, वो वैद्य को भी समझ था, वो भी जानता था, तो वो ले लेता था। तो कहीं पर भी विक्षेप, स्थूल शरीर की दृष्टि से, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से कहीं पर भी विक्षेप है, वो धन की अशुद्धि है। आप समझे? स्वामी जी कहते थे, जब मैंने शास्त्र अध्ययन किया तो मुझे ये समझ में आया कि वो ऐसा जानती थी कि अगर धन की अशुद्धि है तभी ये विक्षेप होता है। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म की मर्यादा में रहकर ही हमें धन प्राप्त करना है, संपत्ति प्राप्त करनी है, भोग करना है। सदा किम न सेव्यते धर्म। वेद व्यास जी ये कहते हैं कि हाथ उठा कर मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, वीरों में कोई मेरा सुनता नहीं है कि धर्म की मर्यादा में रहकर ही आप अर्थ और काम की प्राप्ति करो, सदा धर्म का अनुसरण करो। लेकिन हमारी जो अहंता ममता जो है, हमारे जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वो हमें अधर्म की ओर ले जाते हैं। ये विक्षेप है, ये शोक है। आप समझो, कहीं पर भी विक्षेप है, कहीं पर भी वो शोक है जिसको हम संसार कहते हैं, जो हमारा बंधन का कारण है, वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। अब देखो, एक एक श्लोक बहुत सुंदर है। अन्य पर जो हमारी दृष्टि है वो बहिर्मुखता है। ये एक एक श्लोक हमें अपनी ओर ले आते हैं। अपने आप पर दृष्टि करो। अब तक बहुत बाहर दृष्टि करके हम रखी है, अब अपने और दृष्टि करो। क्या मैं हूं देह? क्या देह मेरा है? क्या मैं करता हूं? क्या मैं भोगता हूं? आप देखो, अपनी ओर दृष्टि करो। अन्य पर हम प्रश्न उठाते हैं, अब हमारे अपने निश्चय पर ही हमें प्रश्न उठाना पड़ेगा। को हम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। अब देखो, इति विचार्य, ये विचार हमें करना पड़ेगा।
ये 3 श्लोक के द्वारा ये भारती तीर्थ मुनि हमें कहते हैं कि आपका शोक का, आपके बंधन का कारण जो है वो कर्तृत्व है, अहंता ममता है। आप समझो, अन्य कोई नहीं। लेकिन अब है तो है, क्या करें? अज्ञान है, अज्ञान के कारण आवरण है, अज्ञान के कारण विक्षेप है, विक्षेप के कारण संसार है, अहंता ममता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व। अब करना क्या है? अब देखो, और इसलिए कहा कि ये जो 7 भूमि का जो है, 7 अवस्था जो है, अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, तो पहले 3 जो है वो बंधन का कारण है। अब ये बंधन है, शोक है, तो शोक से निवृत्ति कैसे होगी? बंधन से हमें मुक्ति कब मिलेगी? तो बोले कि बाकी के जो 4 है जो हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, आनंद की ओर ले जा सकते हैं। आप समझिए, अभी बहुत सुंदर है। पहले 3 बंधन का कारण है, अब जो 4 जो है वो हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, हमें हमारे शोक की निवृत्ति वो कर सकते हैं। और इसीलिए आगे देखेंगे, इसीलिए टीकाकार कहते हैं स्वप्तावस्था चिदाभासिति उक्तम अज्ञान आवरणयो विक्षेप उत्पत्ते है पूरा स्थितत्वात्। अब देखो, एक बहुत सुंदर प्रश्न है, अब समझो ठीक से। बोले कि आप कहते हो कि 7 अवस्था है, और 7 अवस्था में जो है अज्ञान है, आवरण है और विक्षेप है। अज्ञान आवरणयोः विक्षेप उत्पत्तेः पुरा स्थितत्वात्। तो आप अगर कह रहे हैं कि आपका विक्षेप जो है, वो विक्षेप जो चिदाभास जो है, कहा ना, देहद्वय चिदाभास विक्षेपः ईरितः। तो आप कह रहे हो कि ये 2 देह और ये चिदाभास है वो विक्षेप है। लेकिन आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, अनुपपन्नम माने अयोग्य है, तर्कबद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञान आवरणयोः विक्षेप उत्पत्तेः पुरा स्थितत्वात् चिदाभासस्य। आप कहते हो चिदाभास जो है विक्षेप है, लेकिन चिदाभास तो पहले से है ही, तो फिर आप कैसे कहते हो विक्षेप की उत्पत्ति के पहले अज्ञान आवरणयोः अज्ञान है, अज्ञान के कारण आवरण है, वो ठीक है। लेकिन जो विक्षेप आप जो कह रहे हैं, और विक्षेप के कारण विक्षेप जो आप वर्णन कर रहे हैं, विक्षेप के बारे में आपने जो निवेदन दिया है कि वो विक्षेप चिदाभास है, लेकिन विक्षेप के पहले भी चिदाभास तो था ही। चिदाभास से विक्षेपांत पातितत्वाद। अब ऐसा कैसे कह सकते हो? समझ में आया ये प्रश्न? अब देखो, वो श्लोक पढ़ेंगे पहले, आपको समझ में आए। अज्ञानमावृतिश्चेते अज्ञानमावृतिश्चेते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्धतः विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्धतः यद्यप्यथाप्यवस्थेते यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः विक्षेपस्य नात्मनः। अब अज्ञान आवृत्ति च एते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्धि। विक्षेप के पहले अज्ञान भी है, आवरण है। अब विक्षेप हुआ, उसके पहले आवरण और अज्ञान दोनों है। अनयो हुआ आवरण विक्षेपात् पुरा स्थितत्वेपि न आत्मस्थत्वं तस्य असंगत्वेन। अज्ञान और आवरण है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपका जो कूटस्थ आत्मा जो है, वो कूटस्थ आत्मा जो है वो तो असंग है। अब जब असंग चैतन्य है तो उसमें विक्षेप कैसे हो सकता है? देखो ये बहुत सुंदर है।
दूसरा, वो विक्षेप, अगर चिदाभास को आप विक्षेप कह रहे हैं, लेकिन चिदाभास तो पहले से है ही, तो चिदाभास को आप विक्षेप कैसे कह सकते हो? क्योंकि विक्षेप के पहले विक्षेप उत्पत्ति है, पूरा स्थितत्व चिदाभास, चिदाभास तो पहले से ही है, तो उसको फिर आप विक्षेप कैसे कह सकते हो? ते विक्षेपस्यैव, अगर ये विक्षेप कहते हैं, लेकिन विक्षेप के पहले जो है वो ये चिदाभास तो था ही। अब जब चिदाभास है ही, तो फिर आपके जो विक्षेप की जो उत्पत्ति के पहले चिदाभास ही था, तो फिर चिदाभास को आप विक्षेप कैसे कह सकते हो? और इसीलिए ये बहुत सुंदर, ये देखो, ये तर्क समझना है हमें कि देह, दो देह और चिदाभास को हमने क्या कह दिया, वो विक्षेप है, लेकिन वो विक्षेप कैसे हो सकता है? क्योंकि अज्ञान है और आवरण है, अज्ञान आवरण है, जिसके कारण आप कह रहे हो विक्षेप है, तो पहले विक्षेप है, पहले चिदाभास है, आप समझो। विक्षेप जो है उसके पहले वो चिदाभास तो होना ही चाहिए, वो चिदाभास है जिसके कारण तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, आप देखो, और कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हो कि विक्षेप की उत्पत्ति के पहले ही कैसे हो सकता है? और इसीलिए कहते यद्यपि यथापि अवस्थेते विक्षेपस्यैव न आत्मनः, तो विक्षेप जो है वो चिदाभास के कारण है, लेकिन विक्षेप के पहले ही चिदाभास तो था ही, तो कहते हैं उसमें कोई दोष नहीं। आप समझो, जो प्रश्न है वो कहां पर है, आप समझो, देह आपका विक्षेप का कारण सीधे सीधे नहीं है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि जो है वो आपका सीधे सीधे आपका दुख का कारण नहीं, लेकिन उसमें आपने जो अहम बुद्धि करके रखी है ना, आप समझते, देह तो है, हम ये नहीं कहते कि सूक्ष्म देह स्थूल देह आपका विक्षेप का कारण, लेकिन उसमें जो अहम बुद्धि करके आपने जो रखी है ना, वो आपका दुख का कारण है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं यद्यपि ऐसे होने पर भी विक्षेप के पहले से ही चिदाभास तो है ही, फिर भी हम विक्षेप कहते हैं। आप देखो क्यों ऐसा होने पर भी, क्योंकि हमारी जो अहम बुद्धि जो है, जो अहम बुद्धि हम करके बैठे हैं, जो हमारे दुख का कारण है, और इसलिए कहते हैं जो अवस्था जो है वो तो विक्षेप की ही है, आप समझो, क्योंकि अहम बुद्धि जो है हमारे विक्षेप का कारण। और भले आत्मा विक्षेपस्यैव न आत्मनः अवस्था, आत्मा तो असंग चैतन्य निर्लेप है, आप समझो, लेकिन जो हमें दुखी कर रहा है वो क्या कर रहा है? स्थूल सूक्ष्म शरीर में आप अहम बुद्धि करके बैठे। देखो इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। अर्जुन, ये कुमार अवस्था जिसको कहते हैं, युवा अवस्था जिसको कहते हैं, वृद्धावस्था जिसको कहते हैं, वो ये देह की है, लेकिन देह में अहम बुद्धि करके हमने क्या करके रखा है? मैं कुमार हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, तो हमारी अहम बुद्धि जो है वो अहम बुद्धि विक्षेप है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि भले चिदाभास से विक्षेप के पहले चिदाभास था आप कहेंगे, लेकिन जो विक्षेप की जो अवस्था है उसका कारण तो क्या है? ये चिदाभास है ना। और इसलिए कहते हैं कि भले ऐसा होते हैं, फिर भी विक्षेप के पहले ही ये था, फिर भी विक्षेप क्यों है? क्योंकि वो अहम बुद्धि है हमारे, न आत्मा, न आत्मा तो असंग चैतन्य है, आप सब। लेकिन जो विक्षेप की जो अवस्था है वो किसके कारण है?
विक्षेप की जो अवस्था हमारी है वो विक्षेप की अवस्था का कारण तो ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह और चिदाभास है, आप समझो। और इसीलिए ये तीनों जो जिसमें हम अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं वो हमारे विक्षेप का कारण है। और इसीलिए भले आप कहते हो कि विक्षेप होने के पहले ही चिदाभास था, विक्षेप के पहले ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर था, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे शोक का कारण जो है वो शोक का कारण है, बाह्य नहीं है। हमें यही समझना है कि शोक का कारण बाहर नहीं है, बंधन का कारण बाहर नहीं है। ये विक्षेप जो है वो हमारा बंधन का कारण है, ये विक्षेप है जो हमारे शोक का कारण है। समझना यही है। कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। बात यही है कि चिदाभास में जो अहम बुद्धि हमने करके रखी है, जो विक्षेप है, जो हमारे शोक का कारण है। आत्मा तो स्वयं असंग है, न आत्मा न, आप समझो। आपने जो अहम बुद्धि करके रखी है वो आपके दुख का कारण बन गया, आपके विक्षेप का कारण बन गया है। तो आपका विचार अमार्गेण विचार, ये देखो इसलिए आगे कह के गए, शास्त्रोक्त तो विचार नहीं है, और जो विचार है वो कैसे अमार्गेण विचार है। अयोग्य विचार के कारण ही आप दुखी है। महाराज जी हमेशा कहते हैं आपकी मूर्खता के कारण आप दुखी है, आपके अयोग्य विचार के कारण आप दुखी है। और वो जो अयोग्य विचार है वही विक्षेप है, आप समझो। इसीलिए देखो उदासीन व्यवहार विपरीत व्यवहार है, और विपरीत व्यवहार से विक्षेप है, आप समझो। स्वामी जी हमेशा कहते थे नॉन थिंकिंग विचार न करना वो दुख का कारण नहीं, योग्य विचार करना जो सुख का कारण। लेकिन अयोग्य विचार जो है ना, रॉन्ग थिंकिंग, इसको कंफ्यूजन स्वामी जी, भ्रांति जो है ना, वो भ्रांति को स्वामी जी कंफ्यूजन कहते हैं, रॉन्ग थिंकिंग कहते हैं। तो विक्षेप माने कि आपका जो अयोग्य विचार है जो आपके दुख का कारण है। कौन पहले कौन बाद में ये हमें नहीं सोचना। सोचना यह है कि आपका जो शोक है, आपका जो बंधन है, किसके कारण है? ये विक्षेप के कारण है, अयोग्य विचार के कारण। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा तो असंग चैतन्य, लेकिन अयोग्य विचार के कारण हमने अयोग्य स्थान पर अहम बुद्धि करके रखी है, जो हमें विक्षिप्त करती है, जो हमें शोकग्रस्त करती है, जिसके कारण हमारी बंधन की अवस्था है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।